हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन। मेरा नाम है आदित्य दुसानी और आज अपन करने वाले हैं बॉयज एपिसोड 5 का ब्रेक डाउन। क्या शानदार एपिसोड था भाई। मैं बार बार बोलता हूँ पर बॉयज के एपिसोड इतने शानदार होते हैं कि अपन कुछ बोल भी नहीं सकता क्या कितने शानदार होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बता दूँ इससे पहले अपन सारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बात करने की है तो जल्दी जल्दी से छोटी छोटी में कवर करते हैं। बॉयज़ के अगले एपिसोड का ब्रेकडाउन मैं नहीं करूँगा शायद से। क्यों, उसका रीज़न बताने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि ये वीडियो अब आप जो भी जिनकी शादी हो चुकी है, जो 16 साल से नीचे हैं, अभी 10 सेकंड स्किप कर देना आगे के। ठीक है, अगला वीडियो मतलब अगला जो पूरा आने वाला एपिसोड वो हीरोगैज़म नाम की एक बुक सीरीज़ के ऊपर लिखा गया है, जो कि मैंने पढ़ी नहीं है। मैं ये एपिसोड देखने नहीं वाला, झूठे। और देखो, देखते हैं अभी क्या होता है। अगर कुछ स्टोरी लाइन अच्छी रही इसमें तो फिर करेंगे, क्योंकि अभी 3 ही एपिसोड बाकी है और मैं चाहता हूँ कि यार ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू, ऐसे फालतू चीज़ों में अपने को उलझाए ना भी है। देखो, ऐसा नहीं है कि देखना नहीं है, पर ऐसा है कि यार स्टोरी लाइन बहुत अच्छी चल रही है, बीच में ब्रेक मारोगे ना तो फिर वो कंटिन्यूटी टूट जाएगी। ऐसा तुम समझते नहीं हो, तुमको तो माइल चाहिए अब बिल्कुल। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें बात करने को, तो बिना एपिसोड 6 पे वीडियो बनाए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि एपिसोड 4 जो था मैंने पूरा हिंदी में देखा, और उसकी वजह से जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी उनके वर्ड्स थे, जिस टाइप के उन्होंने कॉमेडी वगैरह जो यूज़ करी, जो भी नॉर्मल प्लॉट था उसका, वो हिल सा गया जब मैंने उसका प्रीव्यू देखा। क्योंकि देखो, ये एपिसोड पहला ऐसा हुआ जो कल ही आ गया था शाम को, पर मैं शाम को वीडियो बनाता नहीं हूँ, 11 बजे करीब बैठता हूँ। अभी भी मेरे पास 11 बजे है, तो इस टाइप से रहता है मेरा। तो फिर मैंने बोला कि मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आज सवेरे देखा और अभी वीडियो बनाने बैठ गया हूँ मैं। तो ऐसा हुआ भाई। हिंदी वर्जन भाई, मैंने इतना रिग्रेट हो रहा है एपिसोड 4 को हिंदी में देख के कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर आखिरी में प्रीव्यू में उन्होंने बताया कि वो ऐसा बोलता है कि अब बॉयज कोई है ही नहीं, हम इसको डिसबैंड कर रहे हैं। और वहाँ हिंदी वर्जन में उन्होंने कुछ और ही कांड करके रखे, पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला भी कि मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो मुझे अगला एपिसोड आएगा, मैं उसे इंग्लिश में ही देखूंगा। तो यहाँ फिर अपन देखते हैं कि जो सोल्जर बॉय है उसके ऊपर सब टेस्ट कर रहे हैं, रशियन टेस्ट हो रही है। वो एक फुटेज देख रहे हैं जो कि उन्होंने लैब से लाई होगी रशिया में से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंदर और बाहर, जैसे अपन ट्रांसलूसेंट को देखा था, तो फर्स्ट सीजन के अंदर आई थिंक 3rd-4th एपिसोड था, जिसके उसके अंदर किसी बॉडी पार्ट की मदद से उसे उसके अंदर बॉम्ब डाला और उसके बाद उस बॉम्ब को ऐसे रिमोट दबा के फोड़ दिया, तो वो बंदा ऐसे पूरा खुल गया। अब वो बॉडी पार्ट में बताऊंगा नहीं, खुद जाके देखो, बढ़िया एकदम। सीजन 1 सीजन 2 बहुत बढ़िया लगे मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता चलता है कि अपना जो सोल्जर बॉय के मुंह के अंदर वो AK-47 चलाते हैं। तो यहाँ उसे कुछ भी नहीं हो रहा और बाहर से भी उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे भी उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मतलब समझ में आता है कि वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों में बिल्कुल इम्यून है, जो किसी बहुत पावरफुल सुपर हीरो बनाता है। और फिर अपन देखते हैं कि जो किमिको है वो अलाइव है, मतलब जिंदा है। और ये देख के मेरे दिल को यूं सुकून मिला। अब उसकी गलती थी, उसको जिंक्स करना ही था। अब देखो जिंदा है बच्ची, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश, क्योंकि ये कैरेक्टर से एक अपना लिंक बन गया था एकदम बढ़िया सा। दिक्कत इस कैरेक्टर के साथ ये आती है ना कि जहाँ अब मेरे पास अमेजोन का है नहीं, प्राइम का, तो फिर जो सबटाइटल्स की दिक्कत आती है ना, वो इस कैरेक्टर के साथ बहुत फेस करी है मैंने। सीजन 2 में जब इसके और इसके भाई के बीच में कन्वर्सेशन होते थे, वो तो आज तक समझ नहीं आया, पता नहीं क्या बोलते थे, समझ ही नहीं आया मेरे को कुछ। अच्छा है मैंने उस समय वीडियो भी बनाने शुरू नहीं कर रहे थे, नहीं तो मेरे को पता नहीं क्या सबटाइटल में कुछ लिखना पड़ता वीडियो में। मेरे को भी ऐसे इशारों से कुछ बात करनी पड़ती। और उसके बाद अपन देखते हैं कि जो MM है, मदर्स मिल्क, वो बूचर को बोलता है कि जो हम करते हैं उसका पॉइंट ही ये है कि किसी के पास भी ऐसी ताकत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बूचर समझता तो है, पर वो बोलता है कि यहाँ हम अपनी प्लेइंग फील्ड को एकदम लेवल पे ला रहे हैं कि जो सामने वाले की पावर लेवल है हम उस तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसे बताता है, पर MM भाई तैयार ही नहीं है मानने को, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हें किमिको की कोई चिंता ही नहीं, हम में से किसी की भी कोई चिंता नहीं है तुमको। और उसी चक्कर में वो लोग रशिया से वापस जाते हैं, तो वहाँ पे पूरे डिसबैंड हो जाते हैं।
और जो वीडियो चल रहा होता है ना रशियन, जिसके अंदर सोल्जर बॉय का ऐसा पूरा टॉर्चर वाला सीन रहता है, वो पूरे सीन के वक्त वो मॉस्को के अंदर रहते हैं, लिखा हुआ था, बाजू में देख लेना, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि यूई जो है अब वो उल्टी शुल्टी कर रहा है, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है, पर उसको सस्ते नशे करने थे तो उसने करे, उल्टी कर रहा है करे, हमको तो मजे आ रहे हैं, हम मजे लूटो। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो एशली है उसे वॉर्ड का CEO अपॉइंट करा गया है, जो कि भाई एशली के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। पर यहाँ अपन एक और चीज नोटिस करते हैं कि एशली हैज लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके अंदर से जो भी फीलिंग्स है वो सब बाहर निकल जाती है और वो किसी के प्रति भी, सबके प्रति फीलिंगलेस हो गई है। वो उसे कुछ भी नहीं लगता, कोई मरे मरे, होमलैंडर किसको मार रहा है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। फिर अपन देखते हैं यहाँ होमलैंडर है, अब वो हीरो बनना जो लोगों को बचाता था जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती थी, अब वो काम छोड़ के उसने प्रेस शोज और अब वो बिजनेसमैन बनने की तैयारी कर रहा है, पैसे कमाने की तैयारी कर रहा है, शेयर्स के बारे में ज़्यादा सोच रहा है अपने हीरो वाले बिजनेस से हट के। वो भी अपन को एक एग्जाम्पल के तौर पर आगे दिखाएंगे। फिर अपन देखते हैं कि जो एलेक्स है उसकी न्यूज़ बना के उन्होंने डाल दिया टीवी पे, ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गया, पर अपने को पता है ना कैसे मारा, मुंह के अंदर छेद, एक पैर गायब, एक हाथ गायब, बॉयज। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टारलाइट है और यूई से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को अब जो भी हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर वो बता रहे हैं। वो बताती है कि एलेक्स को इस होमलैंडर ने मार दिया, ये हुआ वो हुआ। यूई भी उसे बताता है कि वहाँ से सोल्जर बॉय मिला, उसने वी का इंजेक्शन लिया, नंगू पंगू होकर टेलीपोर्टेशन करा, और ये सब बताते हैं एक दूसरे को। और उसी बीच में स्टारलाइट और यूई की कन्वर्सेशन रहती है, उसके बीच में अपने को पता चलता है कि यूई को सस्ते नशे बहुत गजब वाले पसंद आ गए और इसे स्टारलाइट बहुत आसानी से गैस कर लेती है। गैस तो अपन भी कर लेते हैं उसको, मतलब देख के, चेहरा देख के। अगर आप खिड़की के बाहर ऐसे हाथ करके अपनी नसों को चेक करोगे सिर्फ गोल्डन गोल्डन होने पे, तो मतलब आपको पसंद है एकदम, एडिक्शन है, इसको छोड़ दो यूई साहब। उसके बाद अपन देखते हैं सोल्जर बॉय अपनी फ्लाइट ले रहा है अमेरिका के लिए। उसके बाद यहाँ अपन देखते हैं कि यूई बुचर और मेव है, क्वीन मेव, वो दोनों बात कर रहे हैं, जहाँ पे मेव उसके लिए और इंजेक्शंस लाई है वी के, जिसके अंदर से एक वो यूई को दे देगा आगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपना बुचर है वो एक स्पाइडरमैन का डायलॉग बोलता है, जो कि बड़ा बवाल डायलॉग था भाई। क्या डायलॉग था ये, बॉयज का टेक था उस डायलॉग पे। तो डायलॉग कुछ ऐसा रहता है, बड़ी ताकत के साथ बड़े हरामी बनने की जिम्मेदारी कंधों पे आ जाती है, और उसके अंदर एक गाली भी रहती है। अगर आप इंग्लिश में सुनोगे तो आपको सुन जाएगी, आप देख लेना, मजा आएगा बॉयज। ये एपिसोड अच्छा था, पर यहाँ दिक्कत आ गई ना, ये क्वीन में और बुचर का चक्कर कब से चल रहा है ये तो हमको दिखाया नहीं अभी। और यहाँ अपने को कुछ कुछ देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं घंटा बात नहीं करने वाला हूँ। घंटा बस बोल दिया ना, लैंग्वेज इश्यूज, ठीक करते हैं। तो फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे मीना है, नीना। अरे भाई मैं बता तो दूं, नीना का है ना हमको रियल नेम पता चल गया, क्योंकि मैं M और N में कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि मैंने सबटाइटल्स के साथ नहीं देखा। तो यहाँ पे फोन कॉल आता है फ्रेंची को, उसके अंदर NINA नीना था। तो थैंक गॉड टू क्लियर इट अप, क्योंकि बुचर मीना, ये नीना, ये कीना, चीना, जो भी है बुलाते रहते रहे, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि मीना जो है वो फ्रेंची को कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 बंदे मरे, रशियन सोल्जर्स मरे, एक लैब डिस्ट्रॉय हो गई, उसको हमको भरपाई चाहिए, तो तुम जाके एक बच्ची को मारोगे। तो वो कहता है पर वो तो बच्ची, उसको क्यों मारो, जितना कहा है उतना कर ले, गाली खाएगा बेचारा फ्रेंची, हमारे दिल में रहेगा। और उसके बाद अपन देखते हैं कि वो वापस जाता है तो कीमी जो है रिकवर हो चुकी है, मतलब थोड़ी बहुत, और अब वो उठ के बैठती है और अपने आप को ऑब्जर्व करती है। तो उसको पता चलता है कि भाई उसकी पावर जा चुकी है। भाई तुम सोच रहे हो, एक अटैक करके गया था बंदा, सिर्फ एक अटैक करके गया था वहां से बंदा रशिया में। सोल्जर बॉय ने कीमी को की पावर्स डायरेक्ट छीन ही ली। अब किमी को पावरलेस हो चुकी है, ऐसे उठाने की कोशिश करती है भारी कुछ चीज़, तो उठती भी नहीं उससे। और उस पर किमी को इतनी खुश है कि वो नाचने लगती है, गाने लगती है और ये सब करती है फालतू के काम। और
उसके बारे में आगे क्या हुआ वो भी कुछ स्पेशल था, बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर अपन देखते हैं कि ए ट्रेन जो है ना बहुत बहुत बड़ा चाटू आदमी है। आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा चाटू होगा। इतनी बेइज्जती कराने के बाद होमलैंडर से मतलब उसने क्या क्या नहीं सुना, उसके लिए क्या क्या नहीं करने के बाद फिर से सुनता गया। उसके बाद फिर से वही चाटूपंथी करी। तो वही स्टारलाइट उसको समझाती कि अब तुम ऐसे दूर रहे, नहीं तो वो लात खाएगा ऐसी जगह की समझ जा। और उसके बाद देखते हैं अपन कि सोल्जर बॉय जो है वो अब नई अपने अमेरिका में आ गया है और लोगों को देख थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जो कि हमको कैप्टन अमेरिका से मिलना चाहिए था, क्योंकि वो तो भैया 70s का आदमी था। ये तो फिर भी उस टाइम का था जिसमें स्टैन एडगर इसका हेड था और ब्लैक नोइर इसके साथ काम करता था। तो मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं थी। पर कैप्टन अमेरिका का थोड़ा दिखाते थे वो कन्फ्यूजन जो होता है ना, एंग्जाइटी वगैरह, वो थोड़ी सी मार्वल थोड़ा सा, वो अपन तो वॉइस पे बात कर रहे हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि सोल्जर बॉय कंफ्यूजमेंट में फिर आके थोड़ी देर आगे जाता है। उसके बाद देखता है कि कहीं पे रशियन गाना बजा है, जिसकी वजह से उसे याद आ जाती है उसके खून को टेस्ट कर रहे थे, मुंह के अंदर गोलियां मार रहे थे। तो वो सब कुछ याद आ जाता है उसको और उसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो वही वाले छीने से एकदम छलनी कर देता है सबको। 19 लोग मरते हैं, पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद ये सनसनीखेज खबर बन जाती है। उसके बाद यहाँ अपन देखते हैं कि MM जो है उसके बेटी के पास जाते हैं, जहाँ उसके स्टेप फादर भी रहते हैं। MM के नहीं, उसकी बेटी के स्टेप फादर, यानी कि MM की पत्नी का नया पति। सेम ही है यार। और उसके बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पे सब होमलैंडर के टॉयज, टिफिन्स, उसकी न्यूज़ चल रही है, उसकी वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीच चल रही है जो एपिसोड 3 के आखिरी में देखी थी अपन ने। तो वो सब देख के वो बोलता है कि भाई ये बंदा साइकोपैथ है, इसकी चीज़ें मत देखा कर। पर स्टेप फादर क्या गजब आदमी है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि भाई अच्छा है, एक अच्छा सुपर हीरो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, तो भाई तुम बहुत बड़े गधे हो। इतना ही कहना चाहेंगे बस। अब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि भाई होमलैंडर जो है उसको इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं, कट करो इसको। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि होमलैंडर जो है उसे इस एक्सीडेंट से, जो भी ये सुपर विलन बुला रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो कह रहा है कि देखो इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, स्टारलाइट तुमको ज़्यादा पड़ी है ना ये लोगों को मारने के, तुम जाओ उसको, तुम ढूंढो, तुम मारो, हम बड़े लोग हैं, हम यहाँ पे शेयर संभालेंगे, बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। तो ये सब देख के ये तो बॉयज़ वालों की खुशकिस्मती है कि होमलैंडर के पीछे आया नहीं तो एक एक को गंदी मौत देता। उसके बाद अपन देखते हैं कि होमलैंडर जो है किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता, तो उसने अपनी टेक टीम को डीप से एक्सचेंज कर दिया और डीप ने उन सबकी चेकिंग ली है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा टीम मेंबर्स टेक्निकल टीम के जा चुके हैं। टेक एनालिटिकल टीम जो उसकी रहती है वो आधे से ज़्यादा जा चुकी है और सिर्फ 2 बंदे बचे हैं। स्टारलाइट वहाँ पे जाती है उनसे बात करने, क्रिमिनल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने। तो वहाँ पे 2 बंदे एक सोल्जर बॉय को ढूंढ कैसे सकते हैं, क्योंकि CCTV कैमरा एक्सेस करने के लिए तो सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी परेशान हो जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। फिर अपन देखते हैं MM, यूई और बुचर को वहाँ पे साइड पे जहाँ पे इतने सारे लोग मर गए, और वहाँ पे सब डिसाइड करते कि हम सिर्फ 3 रहेंगे, साथ में जाएंगे और कन्फ्रंट करेंगे सोल्जर बॉय होमलैंडर को, ठीक है। अब MM का तो कुछ रिश्ता है पुराना, जैसे ब्रह्मास्त्र में आग के साथ रणबीर कपूर का था, उस टाइप का रिश्ता है उसका सोल्जर बॉय से पुराना। तो उसी के चलते MM हाँ भी कह देता, नहीं तो कभी हाँ नहीं बोलता इसको। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे और लेजेंड से बात करेंगे। लेजेंड के बारे में अभी बताता हूँ। ब्लू हॉक जो है फिर उससे बात करता है ए ट्रेन। ब्लू हॉक वही बंदा है जिसने ब्लैक नेबरहुड में 2-3 लोगों को निपटा दिया था एकदम, ठीक है। तो उसी के बारे में ए ट्रेन उससे बात करता है, तो वो कहता है नहीं, जहाँ क्राइम होता है वहीं हम जस्टिस देने पहुंच जाते हैं, तुम्हारी जस्टिस की क्या हो गया मुझे। और उसके बाद अपन देखते हैं कि पूरा जो सीन रहता है उसके अंदर ए ट्रेन बहुत स्ट्रेस देता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम एक अपॉलॉजी मांग लो। तो वो कहता है ठीक है, तुम जहाँ कहोगे उस टाइम, उस जगह, उस प्लेस पे हम आके अपॉलॉजी स्पीच देंगे। पर यह आदमी इतना लस्सन है ना, जो कांड करे इसने ना, इसको बिल्कुल मौत देनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि
ये लोग जाते हैं लेजेंड के यहाँ पे, जो कि है सस्ता स्टैन ली, जो कि उसकी यूनिवर्स के अंदर ही प्रेजेंट है। ये बंदा क्या करता है अब कि जो भी बॉयज काम करते हैं कॉमिक्स के अंदर, उसकी कॉमिक्स बना के बेचता है। मतलब शो के अंदर जो भी लोग जो भी काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे, उनको कॉमिक्स बना के उन्हीं को बेच देता है। हालांकि ये जो शो में अडॉप्ट किया है उसको ये अलग है थोड़ा सा, ये मूवीज एड्स इन सब के लिए करता है, ठीक है। तो यही काम करता है। और इसका लेफ्ट वाला लेग है ना, ये दाहिना वाला पैर, दाया बाया बाईवां वाला पैर, तो ये जो है ना इसका खराब है, तो इसका आधा पैर निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है इसके पीछे एक ही रीजन है, बिली बुचर। कहाँ कहाँ हाथ नहीं फैलाया इसने, क्या मुझे क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखो बिली बुचर का बहुत बहुत कानून से भी लंबे हाथ हैं, कहाँ कहाँ हाथ डाले हुए हैं इसने अपने को भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो होमलैंडर है उसको मेव से कुछ बू आ रही है। होमलैंडर को मेव से किस चीज़ की बू आ रही होगी, गेस करो, 2 सेकेंड, 1 2, ठीक है, बिली बुचर की। क्यों, कुछ कुछ याद कर, कुछ कुछ शुरुआत में था, तो उसकी वजह से ना बू आ रही है उसको, होमलैंडर को, बिली बुचर की। तो वो कहता तुम खिचड़ी पका रही हो, अब हम तुमको पकाने नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पे आता है सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा जिंक्स, जिसकी वजह से आप मरने के चांसेस कम से कम 79, 80, 99 मान लो, ठीक है। अगर आपका एक एक्स बॉयफ्रेंड है, ठीक है, सूप, तो आप कभी भी उससे ये मत कहना कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, आई हेटेड यू। क्योंकि यहाँ पे मेल सुप्रीमेसी आ जाती है। होमलैंडर, सोल्जर बॉय, कोई भी सुपर हीरो रहेगा वो तुमको पेलेगा ही एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे मेव को ब्लैक नोयर के हाथों किडनैप करवा लिया गया है ऑफिशियली। तो मैं सोचा था मेव का इसमें काम ही क्या था, इंजेक्शन देना, कुछ करना, और ये सब बस इतना ही था। और उसके बाद अपन देखते हैं कि ब्लैक नोयर ने किडनैप कर लिया है मेव को, और यूई है उसे नए वाले ड्रग्स दिख गए हैं जो कि मेव ने इसको दिए थे बुचर को, और वो कुछ ऐसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, रुको लूंगा थोड़ी देर, रुक जा। तो पूरा ड्रग एडिक्ट बन चुका है, उसे तलब लग रही है एकदम, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि जो स्टारलाइट है वो जाती एशली से पूछने कि भाई कहाँ है क्वीन मेव। और यहाँ पे एशली जो है थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी अपने अंदर से फूटती है, अपना बताना शुरू करती है, पर जैसे ही बताना शुरू करती है वहीं कट कर देती है, वापस से उसके एक्सप्रेशंस जो है वापस रिजिड हो जाते हैं, और फिर वो उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि अगली बार मुझसे बात करना, अपॉइंटमेंट लेके आना, मैं अब सी हूँ व्हाट सने यार बॉयज वाले सारे। कौन लिखता है स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं, गलत, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हो आप, कंटिन्यू करो, आपको तो पूरी छूट मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है, आप सही कर रहे हो, जाओ आगे जाओ। फिर अपन देखते हैं हाँ कि ए ट्रेन जो है वो जाता है और वहाँ पे वो मीटिंग रहती है अपोलोजाइजेशन की, तो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे ब्लू हॉक भी आता है, बोल, और इतना लसन आदमी है ये, जेब में से पत्रा निकाल के खोल के सबके सामने ऐसे रख के पढ़ रहा है, तो मैंने ये नहीं पढ़ता ऐसे रख के, तो ऐसे करके पढ़ रहा है और उनको बोल रहा है कि देखो तुम, मतलब मैं सिर्फ क्राइम के सामने लड़ता हूँ और ब्लैक नेबरहुड में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। तो उसके बाद सब कहते हैं कि तुमने कितने लोगों का मर्डर किया है, हाँ, और वो बंदा जिसको तुमने मारा वो तो निहत्था था। वो उस चक्कर में ब्लू हॉक की इतनी गंदी सटकती है ना कि वो 2 सेकंड के लिए स्टॉर्म फ्रंट बन जाता है और बोलता है सूप शुड बी सेव्ड। सूप, होमलैंडर अपने ही दोस्तों को नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे, सूप शुड बी सेव्ड। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे वो सबको गंदा मारना शुरू करता है। ब्लू हॉक के अंदर सुपर स्ट्रेंथ है, तो ऐसे उठा के एक दूसरे को पटक देता है, जिसके अंदर ए ट्रेन का भाई बहुत गंदा घायल हो जाता है। और उसके बाद ए ट्रेन ब्लू हॉक को वहाँ से भगा देता है। पर मैं बोल रहा हूँ अगले एपिसोड में ए ट्रेन आके बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि थोड़ी देर में अपने को पता चलता है कि जो ब्लू हॉक है उसकी वजह से ए ट्रेन के बड़े भाई को बहुत सीवियर डैमेज हुआ है, जहाँ से एकदम दिमाग पे। नहीं, इससे पहले आगे बढ़े मैं भूल जाऊँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो यार
बॉयज में मटेरियल इतना होता है कि ये वीडियो इतने लंबे बन जाते हैं। देखो मैंने मिस मार्वल का भी बनाया था, 47 मिनट समथिंग का टोटल एपिसोड था, और यहाँ पे 21 मिनट का मेरा ही वीडियो बन गया। कौन देखने वाला? भूल गए, ब्रह्मास्त्री याद रहेगा तुमको, ठीक है? बॉयकॉट करवा दो तुम उसको, चांस मत देना कभी उसको, ठीक है? अपन बॉयज पे बात कर लेते हैं, लेट्स स्टिक टू इट, ओके? तो फिर अपने को पता चलता है कि लेजेंड ने उनको ये भी बताया था कि वो मुझसे सूट भी लेके गया है सोल्जर बॉय आके, और साथ में साथ क्रिम्सन काउंटेस जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका एड्रेस लेने गया है। तो उसके बाद ये लोग जाते हैं क्रिम्सन काउंटेस को फेस करने, वहां पे उसे ऐसे पट्टी से बांध देते हैं, और एक वो वाली फील आती है ना कि आप गलत काम करते हो पकड़े जाओ। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, बहुत गलत काम करते हुए पकड़ा गया था, बहुत जूते चप्पल खाई थी उसने, ठीक है? तो उससे भी भयंकर वाले अलग लेवल की चीज कर रही थी ये क्रिम्सन काउंटेस, और उस समय बिली बूचर इस पे कूद गया, चढ़ गया, और उसे फिर टेप से बांध दिया, और एकदम चेन वेन नहीं होती उससे बांध दिया, कुछ काम के लिए, अच्छे काम के लिए, मतलब सोल्जर बॉय को ऐसे सैक्रिफाइस देने के लिए उसका, ठीक है? कुछ और नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्रिम्सन काउंटेस को उन्होंने पकड़ के रखा, और तब वो बताती है कि वो रशिया से निकला कैसे, वो ऐसा पूछती है। तो वो कहता है अरे ये क्या हुआ, थोड़े दिन पहले तक तुम बोल रही थी कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कैसे हुआ, कैसे उसे मार दिया, कोई स्पेशल गन यूज करी थी उसने। तो यहाँ पे वो कहती कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जान दो, सबको पेल देगा। उसके बाद सोल्जर बॉय की एंट्री होती है, और जिससे पहले सोल्जर बॉय की एंट्री होती है वहाँ स्टारलाइट पहुँच जाती है। स्टारलाइट को यूँ थोड़ी देर के लिए दूर ले जाता है, वहाँ पे उसे अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर दिखाता है, जिसके अंदर वो फिर से नंगा हो जाता है। ऑफ कोर्स टैलेंट है भाई का यार। तो यहाँ पे वो जो है अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर दिखाने का फिर से कपड़े पहनता, उतने में वहाँ सोल्जर वो आ जाता है, और वहाँ बुचर की पानी या कोल्ड ड्रिंक जो भी वो पी रहा था उसके अंदर रूफीज डाल देता है। तो यहाँ पे रूफीज का ना अलग यूज किया है, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले हैंगओवर देखी थी। हाँ, मैं इसी मूवीज बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है कॉमेडी मूवीज देखने में। तो वहाँ पे रूफीज थोड़े अलग थे कि आप जागे रहते हो, आप जो भी कांड कर रहे होते हो वो बिल्कुल रैंडम होता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो हो उसका बिल्कुल उल्टा बन सकते हो, मतलब सस्ते नशे। और यहाँ पे रूफीज थोड़े अलग से हैं कि वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है और उसको सवेरे कुछ याद नहीं रहेगा। तो यहाँ सोल्जर बॉय आता है, एकदम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा है ना, तो एकदम दाढ़ी वाड़ी कटा के, एकदम बाल वाले से सेट करके, नया वाला सूट एकदम धो के पॉलिश करके लाया है, शील्ड भी एकदम चमचमाती हुई लेके आ गया है। तो ये लुक उसका बहुत ही ओपी था, हैंड्स ऑफ बहुत ही अच्छा सूट था, ठीक है? तो यहाँ अपन देखते हैं कि वो जाता है, तो बुचर उससे कहता है कि हमें सुलह करनी है आपके साथ, हम मिलके आपके साथ होमलैंडर फाड़ देंगे एकदम, प्लीज़ हमारा साथ दे दो, ऐसे करके वो कहता है सोल्जर बॉय से। तो वो कहता है मुझे पहले क्रिम्सन काउंटेस को निपटाना। तो वो कहता है जाओ, ये आपका प्राइज एकदम बना के रखा है। तो वहाँ पे क्रिम्सन काउंटेस एकदम बैठी रहती है, और तब वो सोल्जर बॉय को देख के एकदम परेशान हो जाती है। वो कहती है हाय मो लव, एक चंकट दूंगा ना, लव का लव निकल जाएगा एकदम, 18+ हो जाएगा बढ़िया। अपन देखते हैं कि जो क्रिम्सन काउंटेस है वो बोलती उससे, अपना जो हीरो मतलब सोल्जर बॉय पूछता है कि तुम्हें रशियंस को मेरे को देने से कितने पैसे मिले। तो वो कहती है घंटा कुछ नहीं मिला मेरे को। तो वो कहती है कि तुमको हमने फ्री में बेच दिया। और वो फिर से वही कहती है जो स्टारलाइट, जो क्वीन मेव ने कहा था होमलैंडर से, आई हेटेड यू, वी ऑल हेटेड यू। तो वहां उसकी मौत निश्चित हो गई थी, अब मेरी गलती नहीं है, उसका मरना तो पक्का ही था। तो यहाँ से सीने से एक आग निकालता है, वो अपने दिल की छत्तर फाड़ के ऐसे आग निकालता है, जिसकी वजह से क्वीन मेव की सारी पावर चली जाती है, पूरी निपट जाती है, छित्ते छित्ते हो जाते हैं इसके, ऐसे पूरा अपर बॉडी एकदम गायब, एकदम छलनी। हाँ यार, R-rated अच्छी है पर देखना मजा आएगा।
फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि वापस बाहर आता है तो उत्ते में स्टारलाइट और ये सब भी बाहर आते हैं और तब इनका मास्टर प्लान स्टारलाइट को पता चलता है, क्योंकि उससे पहले स्टारलाइट को ये मालूम नहीं था। तो यहाँ स्टारलाइट अपनी आंखें एकदम चमचमाती हुई अपनी पावर्स को रेडी करते हैं लड़ने के लिए, और तब भी उसे रोक देता है कि मुझे तुमको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए मैं होमलैंडर को किसी भी कीमत पे मारूंगा। तो इसी के लिए इतना माथापच्ची कर रहे थे वो, और एमएम ने स्टारलाइट को बुलाया था जो कि इन दोनों के लिए सरप्राइजिंग था। तो इसी तरीके का कुछ रहा एपिसोड, और एक इमोशनल सीन पे उसकी एंडिंग हुई कि स्टारलाइट यूई को मना करती कि तुम उनके साथ मत जाओ, पर वो जाता है क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना है इसको। इसी इमोशनल सेंटेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं इसके अगले और उसके अगले एपिसोड और उसके अगले एपिसोड यानी कि बचे हुए 3 एपिसोड के लिए वेट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ ये स्टोरी इतनी शानदार है, मैं चाहता हूँ ऐसे कंटिन्यू कि भाई किसी ने सोची ना हो। और पता है अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ मैंने देखा कि अपने जो सोल्जर बॉय है रियल लाइफ में, तो वो कह रहे थे कि मैं जा रहा था और मेरा जो दोस्त था कॉफ़ी पी रहा था, कैमरामैन वॉइस का, तो उससे मैंने पूछा कि एपिसोड 6 की शूटिंग चल रही है, कैसा लग रहा है। तो बोलता है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ बट नेवर। तो उससे समझ जाओ कि अगला एपिसोड क्या बवाल चीज़ होने वाला है। तो देखो, अगर तुम कमज़ोर दिल के हो तो अगला एपिसोड मत देखना, और मैंने जो नाम लिया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। देखो, अगले एपिसोड हम शायद नहीं बना पाएंगे, अगर कुछ एक्सट्रीम रहा तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतने व्यूज़ भी नहीं आते और ना ही मेरे को पैसा आता है कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ कि मुझे घर में बाहर से चप्पल, जूते, झाड़ू, लाठी, बैट, रैकेट सब पड़े मेरे को। ठीक है, तो चलता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड, या अगर पिछला एपिसोड अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा तो इसी के साथ चलता हूँ। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, तुम भूल जाते हो भाई, प्लीज़ बाय।